हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे लोग। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद एक नया क्लास ले रहे हैं। तो आइए हम लोग इस क्लास के बारे में समझते हैं। जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या 1/2 mv²। आखिर में ये आता कहाँ से, ठीक है। 1/2 mv², ये आता कहाँ से है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टा आईडी से देख रहे हैं आप लोग ये वीडियो तो पहले तो आप लोग जाकर मुझे फॉलो करे लो और एक छोटा सा कमेंट करे लो, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको पहले ड्राइव करते हैं, ये फॉर्मूला आता कहाँ से, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग क्या पढ़ा था, वर्क वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, कॉस थीटा का। तो यहाँ पे वॉट कॉस थीटा लिख लेते हैं, वॉट कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहीं से हम लोग ड्राइव करेंगे फॉर्मूला, ये क्या 1/2 mv², जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये आया कहां से, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। वॉट आइए हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, व्हाट कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्या, ये एम कोई मास होगा, ओके। और फोर्स डायरेक्शन लगाई जा रही है इधर से, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट से राइट की साइड डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। तो ये बॉडी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, व्हाट डिस्प्लेस करेगा अपना इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ, व्हाट डिस्प्लेस करेगा। तो ये बॉडी समझ लीजिए यहां से यहां पे आ गया, व्हाट यहां से यहां पे आ गया। मतलब कि जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए थे और बॉडी उसी डायरेक्शन में व्हाट डिस्प्लेसमेंट कर रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब कि वर्क डन यहाँ पे कुछ हुआ होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और कुछ फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, व्हाट कुछ फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लोग बताइए एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो एंगल हम लोग कह सकते हैं एंगल 0 डिग्री का, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है और उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो मतलब कि क्या 0 डिग्री यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कॉस थीटा का वैल्यू। और जब कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 1, व्हाट 1। तो ऑफ ये क्या होगा, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 1, ठीक है। मतलब कि फाइनली क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ एस, वर्क इक्वल टू एफ एस, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए हम लोग क्या निकाला था, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या बोला था, व्हाट मैं बोला था W इक्वल टू एफ एस, मतलब वर्क डन इक्वल टू एफ एस हम लोग का क्या आया था, फाइनल निकल के आया था। अब हम लोग क्या इस वर्क डन इक्वल टू एम ए एस लिख सकते हैं, एम ए एस। तो ये एम ए एस क्या लिखते क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, व्हाट फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। अब हम लोग को इस एस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस एस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आसानी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू mv², आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस हम लोग को इस एस का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो एस का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम लोग मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करेंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, 2as इक्वल टू v² माइनस u², ठीक। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, as का वैल्यू। तो as का वैल्यू क्या है, तो as इधर ले लेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, as का वैल्यू v² माइनस u² अपॉन 2। तो as का वैल्यू कितना आ गया, v² माइनस u² अपॉन 2। तो बस अब इसी as की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे क्या, v² माइनस u² अपॉन 2, ठीक है। हम लोग क्या पुट करेंगे इस as की जगह पे, फाइंड कर लिया था as का वैल्यू। as का वैल्यू क्या आया था m के, अब as के वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। यहां तक समझ में आया? ओके। अब मान लीजिए जो बॉडी डिस्प्लेस होना स्टार्ट की थी तो उसका इनिशियल वैल्यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो क्या हम लोग u के जगह पे 0 कर दें तो सब ये एम भी निकल जाएगा? व्हाट, u की जगह पे 0 कर दे तो एम भी निकल जाएगा। तो पहले हम लोग 0 नहीं करेंगे, फिर पहले हम लोग इसको तो इस फॉर्म में लाते हैं 1/2 के फॉर्म में। तो 1/2 के फॉर्म में लाने के लिए तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, m सॉरी 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, ओके, 1/2 एम यू स्क्वायर। अब फिर से यहां से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। व्हाट, यहां से आप लोग स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा। तो हम लोग, मैं क्या बोला था, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। तो मैं बता दूं, अगर इस u का वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। तो u का वैल्यू 0 कैसे करेंगे हम लोग? जब हमने स्टार्ट किया था, जब फोर्स लगाना स्टार्ट किया था, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स हम लोग मान लेते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो u का वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 0, इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर क्या आएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी ऑफ काइनेटिक का, या काइनेटिक एनर्जी का यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया कैसे आता है, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के लिए पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने आंखों से नहीं हम लोग देख सकते, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी इज कैन नॉट बी सीन बाय आईज। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आईज के आईज से, मतलब हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनता है और क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो दो चीजों पे डिपेंड होता है, एक तो पोजीशन और एक ओरिएंटेशन। पोजीशन मतलब कि वो किस पोजीशन पे है, मतलब जिस पोजीशन पे होगा और जो एनर्जी वहीं पे क्रिएट होती होगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बट और ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, वो ओरिएंटेशन मतलब बनावट, ओरिएंटेशन मतलब बनावट, ओरिएंटेशन मतलब बनावट, कि उसकी बनावट कैसी है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोजीशन के बारे में। व्हाट, पोजीशन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में। जैसे मान लीजिए एक चौक है, ठीक है, हम लोग इस पे फोर्स अप्लाई किए और इसमें डिस्प्लेसमेंट कराए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ये छोड़ दिया, हम लोग छोड़ दिया, ताकि ये किसके, जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे वो ग्रेविटी के अपोजिट साइड लगा रहे थे, ठीक है। ये किसके नीचे आ गया, किसके कारण ये नीचे आ गया, व्हाट, सॉरी, किसके कारण आ गया नीचे, ये ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो जो एनर्जी इसमें फॉर्म हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये मतलब कि इसके पोजीशन से जितना ही हाइट हम लोग बढ़ाएंगे और उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब कि पहले मान लीजिए पोजीशन, इसका ग्राउंड पोजीशन ये है, ठीक है। इसके ग्राउंड पोजीशन से यहाँ पे हम लोग हाइट बढ़ाए इसका, तो इसका हाइट मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा, फिर से यहाँ पे बढ़ाए तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, फिर से यहाँ पे बढ़ाए तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि जितना ही ये हम इसका हाइट इंक्रीज करेंगे उतना ही ये क्या, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। और ओरिएंटेशन के हिसाब से कैसे होता है पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए ओरिएंटेशन मतलब क्या, कॉन्फिगरेंस मतलब बनावट, मतलब किसी चीज का बनावट कैसे है। आप लोग ने वो देखा होगा, व्हाट, वो मैं बनाने का ट्राई करता हूं, व्हाट, वो वो मतलब क्या होता है, धनुष, राम जी का धनुष, वो।
जब जब बो को स्ट्रेच कर कर जो तीर को हम लोग खींचते हैं पीछे, मतलब कुछ तीर पे जो तीर होता है हम लोग का, उस पे क्या फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट उसमें डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं तो उसमें वर्क होता है। तो हम लोग क्या पढ़ा था अभी, कैसे आया था 1/2 अपन एम वी स्क्वायर, ये कैसे आया था अभी हम लोग ड्राइव किया। मतलब कि जो इसमें चेंजिंग हो रहा है और जो चेंजिंग के माध्यम से जो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और एक और है, ये तो बो के बनावट पे हो गया। और एक और हम लोग पढ़ते हैं व्हाट, बाइलून। व्हाट, बाइलून। ये नॉर्मल सा एक बाइलून है। ठीक है, मैं बनाने का कोशिश करता हूं। ये नॉर्मल सा एक बाइलून है। व्हाट, बाइलून। जब इसमें हम लोग एयर को भरते हैं अपने मुंह से, ये इसका साइज इंक्रीज होता है, ये अपना साइज इंक्रीज होता है। मतलब कि और जब अपना साइज ये इंक्रीज होता है, फिर से हम इसको नीडल से इसको चुभ देंगे। जब इसको नीडल से इसको चिवेंगे तो ये क्या अपना साइज डिक्रीज कर लेगा, मतलब कि ये चेंज कर देगा अपना साइज। जो इसके साइज के बड़ा होने से जो एनर्जी फॉर्म हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बात करने से पहले हम लोग इसका क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं। व्हाट, फॉर्मूला इसका होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और उसको हम लोग सोचेंगे क्या, मैं ट्राई करूंगा उसको ड्राइव करने के, मतलब वो कैसे आता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जो कि इसमें m का मतलब मास, g का मतलब ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h का मतलब हाइट। व्हाट, h के मतलब हाइट। ठीक। अब आइए हम लोग ड्राइव करते हैं व्हाट, mgh मतलब मास इंटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन और हाइट। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये आया कहां से, व्हाट, मेन मुद्दा है ये आया कहां से। तो आइए इसको भी हम लोग ड्राइव करते हैं, डरेंगे क्यों, हम इसको भी ड्राइव करेंगे। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, व्हाट, एक कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे है, तो हमको इसको कुछ उठाने के लिए कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स क्या लगाएंगे, mg, mg मास, ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का अपोजिट फोर्स लगाएंगे ना, मतलब फोर्स तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा ही रहा है, जब फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे तो क्या, मास इंटू ग्रेविटी, और कुछ हाइट तक ले लगाएंगे कि जहां तक कि बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, बॉडी डिस्प्लेस हो जाए। तो फोर्स कौन सा हम लोग लगाए, mg, और हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट। इस बॉडी को उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाए, तो फोर्स क्या है, mg, और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, व्हाट, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो क्या है, हाइट। ठीक, हाइट। तो अब हम लोग क्या पढ़ा था, वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस और कॉस थीटा। व्हाट, कॉस थीटा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, मतलब कि इसका कॉस थीटा का वैल्यू कितना, जीरो, जीरो मतलब 1। व्हाट, और ये एफ एस वैसे लिखते हैं, ये हो गया वर्क डन इक्वल टू एफ एस इंटू 1, डायरेक्टली यहाँ पे एफ एस। ठीक, वर्क डन इक्वल टू एफ एस। अब बताइए जो फोर्स लगाया था, फोर्स कौन सा फोर्स लगाया था, mg, व्हाट, mg, फोर्स mg, और s किसके इक्वल है, हाइट के, तो यहाँ पे h। तो ये फाइनली यहाँ पे प्रूव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg h, प्रूव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg h। अब इसी के लास्ट अब हम लोग का टॉपिक ये खत्म होता है। अब एक और टॉपिक बचा है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो भी क्या, कुछ एग्जाम में लिखने वाले पॉइंट्स, वो हम लोग बस आप लोग समझ लीजिए, और आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि प्रोवाइड कराऊं जो हैंड राइटिंग जो है पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ पॉइंट्स, उसको मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहूंगा। और ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।